हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास जो 10th है उसका एक्सरसाइज 3.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाना है। रेखिक समीकरण का क्या करना है? युग्म बनाना है और उसको ग्राफ्य विधि से हल करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है इसका एक का एक कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या किया? भाग लिया। यानी कुल विद्यार्थी कितना है? 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। माना कि माना कि लड़कियों सॉरी लड़कों की संख्या माना कि लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y। प्रश्न हम लोग को क्या बोल रहा है? प्रश्न से x प्लस वाई बराबर क्या होगा? 10। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर क्या बोल रहा है? लड़की की जो संख्या है लड़का से क्या है? 4 अधिक है। यानी यानी हम लोग का जो होगा y बराबर होगा x प्लस 4 के। क्यों? ये लड़का क्या है? कम है। तो लड़का और लड़की बराबर करने के लिए लड़का तरफ 4 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इसको इस साइड में लिखेंगे, ठीक है ना? इसको इस x प्लस 4 बराबर क्या होगा? y होगा। y हो जाएगा। अगर x ये y को इधर करेंगे तो क्या होगा? माइनस वाई होगा। और इसको 4 को उधर लेके जाएंगे, क्या होगा? -4 होगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। ऐसा क्यों किए? क्योंकि x को हम प्लस रखने के नजरिया से किए, ठीक ना? अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ग्राफी विधि से हल करना है। तो उसके लिए हम लोग को 2 को बिंदु चाहिए। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? ज्यामितीय विधि से ज्यामितीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए समीकरण एक तथा दो से दो दो मान दो दो मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें तालिका में लिखेंगे। तालिका में लिखेंगे। देखिए, समीकरण 1 और 2 आपको मिल गया। तो ज्यामितीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए या फिर हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 से दो दो मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें तालिका में लिखेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 आपका क्या है? समीकरण 1 x, इसको नीचे लिखिए चाहे ऊपर भी लिखे चलेगा। x प्लस वाई बराबर क्या? 10। यहाँ आप ऊपर में नहीं लिखेगा, यहाँ पे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपका तालिका बनाएंगे। ये x ये y रहेगा। उसी तरह यहाँ से क्या लिखेंगे? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा आपका? -4। यहाँ पे आप उसी तरह से सेम टू सेम कीजिएगा। यहाँ x, यहाँ पे क्या रहेगा? y। अब देख लीजिएगा यहाँ पे कि अगर हम x और y दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर हम इसको 4 मानते हैं, इसको अगर 6 मानते हैं, तो क्या आपका 10 आएगा? जरूर आ रहा है। उसी का उल्टा कर दीजिए, 6 और 4 कर दीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में है, इसलिए थोड़ा सा उल्टा सोचिए। अगर यहाँ हम 5 रखेंगे, y के जगह पे अगर 5 रखेंगे मान लीजिए, तो y उधर जाके क्या होगा? -5 यहाँ पे है, उधर जाके क्या होगा? +5 हो जाएगा। यानी -4 + 5 कितना होगा? 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? रफ में आप करके देखिएगा। यानी x -5 बराबर -4। x बराबर क्या होगा? -4 + 5। तो ये 1 बच रहा, इसलिए 1 लिख दिए। अब यहाँ पे अगर 6 लिखेंगे तो यहाँ 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? वाह, वेरी गुड। चलिए, अब क्या करेंगे? ग्राफ्य विधि से ग्राफ्य विधि से विधि से हल ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए
ग्राफ विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त बिंदुओं या फिर प्राप्त मानों को प्राप्त मानों को बिंदु ए क्या करेंगे, 4 6 बी से 4 सी 1 5 तथा डी क्या होगा 2 6 के रूप में क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को बिंदु ए 4 6 6 4 1 5 तथा डी के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इस सब मान से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ निकालेंगे और ग्राफ के थ्रू से ही हम लोग उसमें क्या करेंगे, आंसर ज्ञात करने का कोशिश करेंगे, जहाँ दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। ठीक ना, चलिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग दूसरा पेज लेते हैं। ठीक, तो हम लोग का जो बिंदु है, बिंदु आप लोग ए जो आया है, ए बिंदु का नाम क्या है 4 6, बी का मान कितना है 6 4, सी का मान क्या आया है 1 और 5 आया है, डी का मान कितना है 2 और 6 आया है। यही है कि नहीं, एक थोड़ा मैच कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। हाँ, 2 4 6 6 4 1 5 2 6, ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींचते हैं और ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो रूलर हम लोग ले लेते हैं। रूलर हम लोग का यहाँ पे नीचे लगा दिए हैं। चलिए चलिए इधर करते हैं, क्या कोशिश करते हैं। चलिए आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका क्या होगा एक्स एस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा एक्स होगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये आपका क्या होगा वाई हो जाएगा। दिख रहा है आप लोग को अच्छे से। या कलर हम चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हमको लग रहा है चेंज कर लेना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा कैमरा में देख ले रहा है, दिख रहा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा काम चलाओ है, लेकिन हम इसको कलर चेंज कर लिए हैं। चलिए यहाँ पे आपको जो नाम देंगे, ये आपका क्या है जगह 1 2 3 4 5 6 7 गाढ़ा है, ये दिख रहा है अच्छे से। हाँ चलिए दिख रहा है। अब ये आपका क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 चल जाएगा। इधर आपका क्या हो -1 -2 आएगा, इधर आपका -1 आएगा, -2 आएगा, चलते जाएगा। यहाँ आपका 0 0 होता है, ठीक है ना, 0 0 होता है, ये आपका 0 जो रहता है, ठीक है ना। चलिए 4 और 6 को मिलाते हैं। 4 और 6 आपका कहाँ मिलेगा, 4 और 6 यहाँ यहाँ मिलेगा। इसका नाम क्या देंगे 4 6, बिंदु ए आपका आ गया, बिंदु ए 4 6 हो गया। दूसरा नंबर में क्या है 6 4, 6 और 4 6 6 यहाँ पे है 4, इसका नाम क्या है 6 4, पी आएगा 6 4, ठीक है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे रूलर की हेल्प से, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से रूलर का हेल्प से क्या करेंगे, थोड़ा सा मिलाने का कोशिश करते हैं। मिला दिए इसको। इसका नाम हम लोग दे देंगे यहाँ पे x+y बराबर क्या होगा 10 होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या 1 5, 1 और 5 कहाँ पर है 1 5, 3 नंबर 1 5। दूसरा क्या है 2 6, 2 है 6 है, यहाँ पे होगा ना 2 6, हाँ 2 6 यहाँ पे, 2 6, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग रूलर के मदद से क्या करेंगे लाएंगे। तेरे
यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये आपका, चलिए देखिए, ये आपका समीकरण, आपका कौन सा समीकरण था? हमको लग रहा है x-y बराबर -4। ये बिंदु देखिए आप लोग का कहाँ मैच कर रहा है, 3 और 7 पे कर रहा है, 3 और 7 पे कर रहा है। देखिए दोनों रेखाएं, तो यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ, फिर इसको कलर फिर चेंज कर लेते हैं, यहाँ दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं बिंदु कहाँ पे कर रही है टच, 3-7, 3-7 पर प्रतिच्छेद। यहाँ दोनों रेखाएं बिंदु 3-7 पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद, प्रति प्रतिच्छेद करती है। इसलिए x बराबर 3 तथा y बराबर कितना होगा, 7। अतः अतः क्या होगा, x का हम लोग किसको माने थे, लड़का की संख्या को क्या माने थे, x। अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर x बराबर कितना, 3। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या माने थे, बराबर y बराबर कितना, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला वीडियो को हम लोग, सॉरी अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में से हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। वो जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको याद करना है। माना, इसमें भी क्या करता है, सॉल्व करते हैं। माना कि, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर क्या होगा, x। एक कलम का मूल्य बराबर क्या होगा, y। प्रश्न से, प्रश्न से कितना हो रहा है, 7 कलम, तो 7, सॉरी 7, 5 पेंसिल 5x, और 7 क्या है कलम, 7y, बराबर कितना होगा, 50। कितना होगा, 50। इसको समीकरण 1 मानेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है, इसी का उल्टा बोल रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल, तो 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 40। समीकरण 2। तो हम लोग ज्यामितीय विधि से हल करने के लिए, तो ज्यामितीय सेम टू सेम लिखेंगे, ज्यामितीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए, या फिर हल ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दो दो मान, दो दो मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें, तथा इन्हें तालिका में लिखेंगे, तालिका में। समझ में आ गया। तो समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, 5x, 5x प्लस 7y बराबर कितना है, 50। इसको यहाँ पे इस तरह से करते हैं, x से y है, ठीक है। समीकरण 2, यहाँ पे क्या है, 7x, 7x प्लस 5y बराबर कितना है, ठीक है। ये x आएगा, ये y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपका 50 है, ठीक ना। ये x प्लस वाई बराबर कितना है, 50। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 7 ने 21, तो उधर कितना हो जाएगा, 5 रखेंगे, 5 रखेंगे यहाँ,
एक्स का वैल्यू कितना रखना चाहिए हमको यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 रखते हैं। अगर देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 पाँचे कितना होगा 15, 15 उधर जाके कि माइनस होगा तो कितना होगा 15 माइनस होगा तो 35 होगा, 35, 50 में 15 जाएगा तो 35 होगा, तो 7 हुआ है, 35 उधर जाएगा तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर 5 एक्स 5 और 3 गुना होगा तो 15, 15 उधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा 35 होगा, 35 होगा कि नहीं, और 7 इधर जाके भागा लगेगा तो 7 5 35 यानी 5 आएगा। समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा, इसका उल्टा इधर फिर यहाँ पे 3 हो गया, ये शॉर्टकट हो गया। अगर -3 करेंगे तो -15, -15 उधर, नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा। 4 करते हैं, 4 5 4 20, -4 करते हैं ना, -4, -4 उधर जाके क्या होगा +4, -4 5 कितना होगा 20 होगा, उधर जाके कितना होगा +20 हो जाएगा, 70 होएगा, 7 10 70 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उधर करते हैं। इधर क्या होगा, इधर आपका 7 3 21, 21, यहाँ 3 देते हैं, हाँ यहाँ कितना देते हैं 3, 7 3 कितना होगा 21, 21 उधर जाके क्या होगा -21 होगा, -21 40 में 21 जाएगा तो कितना 25 बचेगा, 25 यानी 5 5 25 यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, और उधर कितना होगा 7 3 21 हो गया, 8, 8 देते हैं, यहाँ 8 7 56, 8 7 56 उधर जाके क्या होगा -56 होगा, 10 बचेगा, 8 7 56, 8 7 कितना होगा 56, हो जाएगा -56 होगा, ये -56 यहाँ -10 बचेगा, 5 दूना 10 -2 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखते हैं, ग्राफी विधि से, ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करने के लिए अब क्या करें, अब यहाँ लिख के, अब ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को, प्राप्त मानों को बिंदु ए, बिंदु ए में क्या आएगा 3 5, कोमा पी, डी में क्या आएगा -4 10, -4 10, कोमा सी, सी में फिर से क्या है 3 5, 3 5 तथा डी, तथा डी में क्या 8, 8 -2। देखिए ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को क्या करें ग्राफ में, ठीक ना, ग्राफ में बिंदु इतना इतना के रूप में, के रूप में व्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर से कहाँ चले जाएंगे, ग्राफ वाला पेज में, ठीक ना, फिर से कहाँ जाएंगे ग्राफ वाला पेज में, तो ग्राफ वाला मेरा दूसरा पेज नहीं है ना, इसी पेज को इसको मिटा के थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो हम लोग के बाद अरे यार ये तो दिख जा रहा है। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, इसको, इसका भी उपाय है ना, इसका भी उपाय है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त हम लोग को जो मान है सबसे पहले कितना, कहाँ तक गया है अधिकतम, अधिकतम हम देखना चाहते हैं यहाँ -2, -2 -4, -4 तक है एक्स का वैल्यू, और यहाँ 10 तक, वाई का वैल्यू 10 तक गया है, वाई का वैल्यू 10 तक गया है, तो वाई हम लोग को ऊंचा तक जाना पड़ेगा ना, रूलर लेते हैं सबसे पहले, कलम चेंज करें, वाई का वैल्यू माइनस में है क्या, वाई का वैल्यू माइनस में है क्या, वाई -2 तक गया है,
2 तक, 1 2, ये वाला लाइन हमको रखना। एक्स का वैल्यू कहाँ तक गया? x-4 तक, 8 तक। एक 4 3 2 1। 4 3। चलिए यहाँ पे वाई डैश नाम देते हैं, इसका एक्स डैश नाम देते हैं, यहाँ 0 0 नाम देते हैं, यह ओ हो जाएगा। 1 2, ये 1 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका क्या नाम है? वाई। चलिए ठीक है। अब ये -1 -2 -3 -4, ये -1 -2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए इसका बिंदु का हम लोग नाम करते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए में क्या है? 3 और 4, सॉरी 3 5, 3 5। ए में क्या है? 3 5 है। बी में क्या है? -4 10 है। -4 और क्या है? 10 है। -4 और 10 है। 3 5 8 2, फिर क्या है? 3 5 8 2 नंबर, डी नंबर। 3 5 8 2, 3 और 5 है। 3 5 8 -2 है, 8 -2 है। ठीक है। चलिए यहाँ से सबसे पहले कि 3 5, 3 और 5 कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। 3 और 5 ए 3 5, फिर क्या है? -4 और 10, -4 और 10 कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे बी नंबर पे क्या आ जाएगा? -4 10। ठीक है। -4 और 10 ही था ना? हाँ, -4 10। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर रूलर का मदद से ये दोनों को क्या करेंगे? मैच करने की कोशिश करेंगे। दोनों का ये आपका समीकरण में क्या आ जाएगा? समीकरण समीकरण लिखेंगे तो 5x + 7y = 50। 5x + 7y बराबर कितना होगा? 50। ये आपका हो गया। दूसरा आपका क्या है? 3 5। फिर 3 5 में हम लोग क्या देंगे? इसी का नाम सी हो जाएगा। 3 5। डी नंबर पे 8 -2, 8 और -2 आपका कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे। 8 और -2 डी नंबर पे क्या है? 8 -2, 8 -2। समझ में आ गया? तो आप फिर रोलर का हेल्प लीजिए, यहाँ पे 8 और -2 कीजिए। 8 और -2, 8 -2। देखिए कटा। तो 7x, इसका नाम क्या हो जाएगा? 7x + 5y, इसका नाम क्या होगा? 7x + 5y बराबर कितना है? 46, बराबर 46 ही है। तो यहाँ देखिए दोनों रेखा आपका बिंदु इस यहाँ पे कट रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ देखिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ दोनों रेखाएं, यहाँ
दोनों रेखाएं बिंदु 3, 5 पर प्रतिच्छेद करती है, छेद करती है। इसलिए x बराबर 3 तथा y बराबर क्या होगा 5। अतः अतः क्या बोले थे, पेंसिल का मूल्य है ना। अतः पेंसिल का मूल्य क्या, अतः हम लोग क्या माने थे, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 3 रुपया होगा। तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या, y बराबर कितना माना है, क्या हुआ y। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो ग्राफ के द्वारा हम बनाने का कोशिश किए ये पूरा समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।